Hi everyone, thank you so much for coming my YouTube चैनल। आज का हम लोगों का टॉपिक है द वॉइस ऑफ कस्टमर। अमेजोन का एक जो फीचर है जो वॉइस ऑफ कस्टमर, ये फीचर्स क्या है? जब भी कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो? आप अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करते हो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को रिटर्न करते हो। और जब भी आप रिटर्न करते हो तो अमेजोन क्या करता है, आप जो भी लिखते हो, लाइक आप क्यों रिटर्न करते हो, तो ये सारा डेटा एनालाइज करता है अमेजोन। और ये एक ऑप्शन है वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की आवाज़, वहाँ ये सेव करता है। और इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम लोग अमेजोन सेलर है और हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट का रिटर्न कम रखना है, ताकि जब भी कस्टमर, अगर हम लोग प्रोडक्ट रिटर्न कम करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड हाउ इट्स कैन हेल्प अस। अमेजोन वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अमेजोन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाउ डेटा हेल्प टू रिड्यूस प्रोडक्ट रिटर्न। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, हम लोग डेटा को रीड करेंगे। मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ, ये एवरीथिंग विल बी डेटा ड्रिवन। आपको डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को अंडरस्टैंड करना है और डेटा की मदद से आपका उसका इम्प्रूवमेंट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड। इंट्रोडक्शन टू अमेजोन वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम। अमेजोन वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस रिटर्न। ये क्या होता है बेसिकली, जब भी कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है, उसको पसंद नहीं आता है, तो अमेजोन क्या करता है, कस्टमर को एनालाइज करता है, उनका डेटा गैदर करता है और उनको उनके जो भी फीडबैक्स रहते हैं वो रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल, टेक्स्ट के हिसाब में। जिसकी वजह से क्या होता है, अमेजोन का खुद का एक अल्गोरिदम है, एआई बॉट से, जो हम लोगों को बताता है हम लोगों को इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कस्टमर क्यों रिटर्न करना है। ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स टू हेल्प आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अभी क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो अमेजोन क्या करता है, सबसे तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है। जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम है उसको अमेजोन आपको इंसाइट्स देता है, आप इसमें क्या है इम्प्रूव कर सकते हो। हाउ अमेजोन कलेक्ट्स फीडबैक। अमेजोन कैसे कलेक्ट करता है? अमेजोन कलेक्ट्स कस्टमर फीडबैक थ्रू वेरियस चैनल इंक्लूडिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, रेटिंग, कस्टमर सर्वे एंड कस्टमर सर्विस एंड इंटरेक्शन। मैं आपको बताऊंगा अमेजोन कैसे आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले वो रिव्यू को भी देखता है, एवरेज रेटिंग को भी देखता है। फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन पे आप देखते हो तो 5 स्टार रिव्यू रहता है, अगर उसका एवरेज रहता है, नंबर ऑफ कितना एवरेज आ रहा है, अगर आपका रिव्यू रेटिंग 3 एंड 3.5 स्टार रहेगा एवरेज, तो समझ लो आपके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे मीन्स अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो भी अमेजोन उसको एनालाइज करता है। और कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, तो ये सब की फीचर्स हैं जो अमेजोन डेटा कलेक्ट करता है और उसके अलग अलग मीडियम से वो बताता है कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है। दिस फीडबैक इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड इन कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट। तो हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों का ये अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का। अगर वो खराब क्वालिटी का है तो उसमें पेन पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका आपको सप्लायर से कैसे बात करनी है, वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे रिमूव करना है। तो ये अमेजोन आपको एक बताता है, क्या आपको रीड भी करना पड़ता है और अमेजोन इसका एक मोटे मोटे चीजें भी बताता है। द इनसाइट्स गेन फ्रॉम दिस एनालिसिस आर यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्ट रिटर्न, अल्टीमेटली इन्हांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगर हम लोग ये जितना भी इंसाइट्स हम लोगों को देता है, इंसाइट मीन्स जो भी अमेजोन हम लोगों को इंसाइट्स डेटा प्रोवाइड करता है, तो जिसको हम लोगों को यूज़ करना है, उससे हम लोगों को क्वालिटी बेहतर बनाना है। अगर हमारा सिंपल बात है, अगर हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेहतर बना लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपका 20% रिटर्न आ रहा है वो 10% होगा, 5% होगा, 2% होगा। इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। प्रोडक्ट अच्छा है तो रिव्यू भी अच्छा आने वाला है, प्रोडक्ट खराब है तो रिव्यू भी खराब आएगा, प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है तो भी
तो भी प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़ता है तो अमेजोन आपको वेटेज नहीं देने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कीवर्ड पे कोई एक प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो वाटर बॉटल फॉर कॉपर पे अगर आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हो, बट वो प्रोडक्ट कॉपर का इश्यू ऐसा है कि जो आपने क्वालिटी बताया अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, अगर कस्टमर को नहीं मिल रहा है तो कस्टमर रिटर्न करेगा। तो अमेजोन एनालाइज करता है आपका कितना % रिटर्न है। अगर आप वाइज ऑफ कस्टमर में जाओगे तो उसमें फैक्टर होते हैं एक्सीलेंट, गुड, पुअर एंड वेरी पुअर, ये फैक्टर होते हैं। अगर आपका पुअर और वेरी पुअर में आ रहा है तो आप समझ लो आपका 10% से ज्यादा रिटर्न है। तो अमेजोन क्या करेगा, आपको वेटेज देना कम कर देगा। वेटेज मीन्स अगर आप फर्स्ट वाटर बॉटल फॉर कॉपर पे फर्स्ट जैसे ही कीवर्ड डालते हो फर्स्ट पेज पे दिख रहे हो तो आप वो फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर का रिटर्न ही ज्यादा है। अमेजोन का एल्गोरिथम ऐसे, अमेजोन कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। अगर आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है तो अमेजोन आपको कभी फर्स्ट पेज पे नहीं आने देगा। अमेजोन कहेगा आइदर इम्प्रूव द क्वालिटी देन आई विल गिव यू वेटेज टू कम ऑन फर्स्ट पेज और टॉप पेज। इसमें क्या होता है, लिसनिंग टू योर कस्टमर एंड इनकॉर्पोरेटिंग देयर फीडबैक कैन नॉट ओनली इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बट ऑल्सो रिड्यूस रिटर्न रेट लीडिंग हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। जब भी कस्टमर रिटर्न करता है तो आप वो रीड करते हो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, उसके फीडबैक लर्न करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो। वो फीडबैक रीड करके आप क्या करते हो, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हो, जिसकी वजह से आपका रिटर्न कम होता है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आपका ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होता है। Using data to reduce product return. Amazon Voice of Customer is data-driven approach to reduce product return. It's help to identify issue, improve quality and enhance customer satisfaction. Amazon Voice of Customer क्या है? ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है। आप डेटा को यूज करते हो और उसके थ्रू आप डिसीजन लेते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो प्रोडक्ट में इश्यू क्या है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हो, उसको क्वालिटी इनहांस करते हो, जिसके वजह से आपका रिटर्न कम होता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। Example how data is used to improve product quality. Example of how data is used to improve product quality. Amazon Voice of Customer program collect customer feedback to identify area of improvement. Amazon जो वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम है वो कस्टमर का फीडबैक लेता है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लोगों को बताता है। वो कैसे बताता है मैं आगे के स्लाइड में बताने वाला हूँ। डेटा एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पैटर्न इन प्रोडक्ट रिटर्न। हम लोग ग्राफ रहेगा, मैं वो भी बताऊंगा जिसको हम लोग यूज करते हैं। पहले तो हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं कस्टमर क्या क्यों रिटर्न कर रहा है, उसके बाद एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितना % हमारा रिटर्न बढ़ा है। और इसी तरीके से अमेजोन हम लोग को इनसाइट्स भी देता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या इश्यू आ रहा है, वो हाईलाइट भी करता है। उसके बाद हम लोग कस्टमर जो रिटर्न करते हैं तो वो रीड करते हैं। मतलब 3 अप्रोच रहते हैं। फर्स्ट थिंग अमेजोन आपको इनसाइट्स बताता है कि प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग हम ग्राफ देख सकते हो कि हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थर्ड थिंग हम जो कस्टमर रिटर्न करते हैं तो हम लोग वो रीड करते हैं, उसको समझते हैं और उसमें से मोटी मोटी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं और उससे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। प्रोडक्ट को हम सप्लायर से बात करेंगे या कुछ डैमेज का इश्यू रहा है वो देखेंगे। कंक्लूजन एंड फीचर्स ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम, इसमें अभी हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं। अमेजॉन वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर फीडबैक टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। सिंपली अगर मैंने जितना भी आपको बताया है इसमें से हम लोग मोटी मोटी बातें पकड़ते हैं। अमेजॉन वॉइस ऑफ कस्टमर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अमेजॉन क्या करता है, कस्टमर की फीडबैक कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और जिसको हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी मीन्स अगर ये वॉइस ऑफ प्रोग्राम अगर हम देखेंगे, वॉइस ऑफ प्रोग्राम को हम देखते हैं तो इससे हम लोगों को एक ही बात समझ में आती है। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी का इश्यू है या कुछ प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है तो हम लोग इसके थ्रू वो दिक्कतों को कम कर सकते हैं, जिसके वजह से जो रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये रिटर्न्स कम होते हैं। तो इसको हम यूज कर सकते, वॉइस ऑफ कस्टमर को यूज करके हम क्वालिटी बेटर बना सकते हैं। दिस फीडबैक लूप इज द फ्यूचर ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। आप ऐसा समझ लो ये एक फीडबैक सिस्टम है। जब भी कस्टमर को प्रॉब्लम रहेंगी आप ये फीडबैक यूज कर लो। आप जैसे आप फीडबैक यूज करोगे तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर लोगे, जिससे कस्टमर रिटर्न नहीं देगा और इससे प्रोडक्ट की लॉयल्टी हमेशा बनी रहेगी।
तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि हम वॉइस ऑफ कस्टमर को कैसे रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अमेजॉन सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है। ओके, आपको क्या करना पड़ता है, जब ये डैशबोर्ड है तो आपको यहाँ जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ जाना पड़ता है, करना होता है। उसके बाद हम लोगों को जाना होता है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों को जाना है वॉइस ऑफ कस्टमर। जैसे आप परफॉर्मेंस को नोड को क्लिक करते हो तो आपको वॉइस ऑफ कस्टमर टैब आता है, तो वॉइस ऑफ कस्टमर में जाना है आपको। अगर आप देखोगे तो यहाँ वॉइस ऑफ कस्टमर का आपको डैशबोर्ड दिखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अमेजोन ने कैसे बताया है क्या प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है। आप ये फीडबैक जो वॉइस ऑफ कस्टमर है, तो यहाँ इमेजेस रहते हैं आपके प्रोडक्ट के, और यह ASIN नंबर रहता है, और लिस्टिंग का नाम रहता है, और ये आपका SKU रहता है। तो ये मैंने हाइड किया हो, मैं किसी का डेटा लीक नहीं करना चाहता हूँ। तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ 5 नोट रहते हैं। एक्सीलेंट मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। गुड मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है। अगर ये 2 मैट्रिक्स है आपके, तो आपका प्रोडक्ट को दिक्कत नहीं है, आप ये अंडरस्टैंड कर लो। फेयर मतलब ठीक ठाक है, बट हमेशा कोशिश करो कि 2 मैट्रिक्स में आपको आना है, एक्सीलेंट एंड गुड। अगर जैसे ही आपका फेयर और पुअर और वेरी पुअर में आता है, उसके प्रोडक्ट में दिक्कत है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लास्ट जो अपडेट दिख रहा है आपको, यहाँ हम लोगों को टिक करना है, और इसमें लास्ट 7 डेज या 30 डेज सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बोलूंगा आप लास्ट 30 डेज देखो। लास्ट 30 डेज में ऐसा होगा, जो लास्ट के जो 30 डेज में जितने भी आपको ऑर्डर आए उसका रिटर्न कितना आपको वो पता चलेगा। इसमें से आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस मीन्स आपका प्रोडक्ट जो भी है, तो आपको पता चलेगा। जैसे ये 5 फिल्टर इसमें दिखता है स्टेटस में, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर एंड वेरी पुअर। तो सबसे पहले हम लोगों को पुअर, वेरी पुअर पे चेक करना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ लास्ट स्टेटस 30 डेज में सिलेक्ट करता हूँ, स्टेटस को मैं वेरी पुअर डालता हूँ। तो वापस से आपको यह इमेज दिखेगा, मतलब आप ये फिल्टर आउट कर रहे हो डेटा को, तो इमेज दिखेगा, ASIN दिखेगा, और SKU नेम दिखेगा। ओके, तो अभी ये जैसे मैंने फिल्टर अप्लाई किया लास्ट 30 डेज, और स्टेटस पे मैंने डाला वेरी पुअर। तो जैसे ही मैं वेरी पुअर पे डाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये प्रोडक्ट देखते हैं तो इसका रिटर्न 41% है। मीन्स यहां मैंने 17 ऑर्डर्स मैंने शिप किए और 7 ऑर्डर रिटर्न आए। अगर ये प्रोडक्ट देखोगे तो ये 41% रिटर्न है। 17 ऑर्डर मैंने शिप किए, जिसमें से 7 ऑर्डर मेरा रिटर्न आ गया। तो ये बता रहा है मैट्रिक्स के इसमें से 41% रिटर्न आया। मीन्स अगर आपको एक रफली बताओ, 100 ऑर्डर आपने शिप किए और 41 ऑर्डर आपको वापस रिटर्न कस्टमर ने कर दिए, तो समझ लो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है। इन द सेम वे इसका 17% रिटर्न है, इसका 14% रिटर्न है, इसका 11% रिटर्न है। तो आप ऐसा समझ लो 10% के आप ऊपर गए तो पुअर और वेरी पुअर में आपका रेशियो आ जाता है। और जब आप वेरी पुअर में आते हो तो अमेजोन आपको 1 से 2 वार्निंग देता है, केस ID क्रिएट करता है, आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करने के लिए बोलता है। अगर आप प्लान ऑफ एक्शन आपको सबमिट करना है, अगर आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं करते हो तो अमेजोन ये लिस्टिंग को परमानेंटली बैन और ब्लॉक कर देता है। क्योंकि अमेजोन का सिंपल रूल है कि वो कस्टमर को क्वालिटी और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं। उनका सिंपली रूल है, आप भी कमाओ हम भी कमाते हैं, बट उनको कस्टमर को नाराज नहीं करना है। बिकॉज अमेजोन खुद बोलता है वी आर द कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, हम कस्टमर के हिसाब से ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप ये समझ लो, मैंने आपको पहले बताया था, पहले तो अमेजोन आपको ग्राफ बताता है कितना % रिटर्न है। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे, नीचे दिया है जनवरी का फिगर और अप्रैल तक, और इधर दिया है कितना % रिटर्न था। तो अगर आप यहां देखते हो 15 जैन के आसपास, तो मेरा एक 5 से 7% के बीच में रिटर्न था। तो अमेजोन को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे इसका रिटर्न ज्यादा बिकना, मीन्स जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे इसका रिटर्न बढ़ता गया। आप ये ग्राफ से भी समझ सकते हो, अमेजोन आपको ग्राफ भी देता है। तो पहले तो इसमें बहुत सारी दिक्कत थी, तो हम लोगों ने इसको फिक्स किया, तो हार्डली ये 13% के ऊपर था। तो हमने यहाँ देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने इम्प्रूव किया और बेसिकली वापस से रिड्यूस होना स्टार्ट किया। तो इतना जो ग्राफ था, तो यह हम लोगों को गड़बड़ लगी और हमने इसको फिक्स किया एक महीना। ओके, तो ये ग्राफ के ऊपर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि अमेजोन बता रहा है कि आपका जो ग्राफ है रिटर्न बढ़ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है, ये मन से ये स्टार्टिंग में नहीं था। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया तो ऑटोमेटिकली मतलब कस्टमर रिटर्न करना कम हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है,
इधर इमेज आता है, एहसान आता है, आपका एसक्यू आता है, फिर यहाँ बताता है कि ये जो ग्राफ है लास्ट 30 डेज में या लास्ट 60 डेज में या लास्ट 90 डेज में हमने 99 ऑर्डर शिप किया था, जिसमें से 11% प्रोडक्ट रिटर्न आए। मतलब आप मोटा समझ सकते हो क्या, 11% ही आएगा। एक 100, हाँ 11% आपका रिटर्न हो रहा है। तो भी अमेजोन 11% को भी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं हमेशा बोलूँगा, हमेशा कोशिश करो 7 to 8% के नीचे ही रहना है आपको। सबसे अच्छी लिस्टिंग है जो 1-2-3% रिटर्न रहता है। अब जैसा आपको ग्राफ मिला, मैं उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ग्राफ के नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो अमेजोन हम लोगों को बताता है टॉप रेटेड कस्टमर इश्यू। तो ये अमेजोन हम लोगों को इंसाइट देता है। मतलब क्या, पहला हम लोगों को ग्राफ देता है, एक प्रूवन डिसीजन कैसे कैसे आपका रिटर्न बढ़ा है और ये। उसके बाद अमेजोन खुद भी इसका जो एआई है ये बताता है कौन कौन एरिया में, एक मोटी मोटी फिगर बताता है कौन एरिया में प्रॉब्लम है। और तीसरी बात, जो कस्टमर रिटर्न करते हैं तो उसका वो जो फीडबैक है वो रिकॉर्ड करता है, क्यों रिटर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने ये सब चीजों को रिकॉर्ड किया, रिव्यू को रिकॉर्ड किया, और इसमें से उन्हें एक बताया 100% में से कितना है। तो उसने बताया 83% प्रॉब्लम इधर आ रहा है, 8% प्रॉब्लम इधर आ रहा है, बाकी का रेस्ट ऑफ 8% प्रॉब्लम इधर आ रहा है। तो अमेजोन ने हम लोगों को बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी नॉट एडविक्वेट। तो अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी का ही इश्यू आ रहा है ये प्रोडक्ट में। अगर हम इसका क्वालिटी फिक्स कर लेते हैं तो आउट ऑफ जो 100% प्रॉब्लम बता रहा है अमेजोन, तो 80% प्रॉब्लम का समाधान यहाँ हो जाएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11% हो तो मैं रफली 10% करता हूँ। अगर क्वालिटी को मैं इंप्रूव कर लेता तो 10% का जो प्रॉब्लम है, तो ऐसा समझ लो कि मैंने 8% प्रॉब्लम तो वही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मतलब मेरा रिटर्न रेशियो कितना रहेगा, अभी 2 से 3% रहेगा। क्यों? क्योंकि 8 आउट ऑफ 100 मतलब हर 100 प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं। अभी 10 प्रोडक्ट को आप 100% पकड़ो रिटर्न रेशियो, और इसका 80% प्रॉब्लम क्वालिटी का। अगर मैंने क्वालिटी सॉल्व कर लिया मतलब मेरा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब मेरा 8% जो 100 आउट ऑफ 8 रिटर्न है तो मेरा कम हो जाएगा, मेरा 2-3% ही रिटर्न रहेगा। तो इसमें से क्या बताते हो, मेक श्योर योर प्रोडक्ट पेज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट फीचर ऑफ प्रोडक्ट। पहली बात तो आप ये समझो, जो आप बेच रहे हो वो आप सही तरीके से बताओ कि मैं क्या बेच रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्ट आप बोल रहे हो कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ और आप देते टाइम कुछ और प्रोडक्ट दे रहे हो या सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हो, बट जो आप कह रहे हो वो प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, जो आप बता रहे हो वो प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, तो ये क्वालिटी इश्यू होगा। तो आप इसको जो बोल रहे हो, अगर आपके प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आपका है उसको जो है वही आप बताओ। इससे क्या होता है, कस्टमर का बिहेवियर सेम समझ जाता है कि यार ये प्रोडक्ट यही है, तो वो कस्टमर जिसको लेना है वो वही प्रोडक्ट बाय करेगा। क्लियरली डिस्क्राइब डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट मटेरियल, क्वालिटी, कैपेसिटी एंड लिमिटेशन। इसमें अमेजोन ने आपको क्या बताया कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्लियरली मेंशन करो, उसकी क्वालिटी क्या है वो भी क्लियरली मेंशन करो। अगर ये कैपेसिटी एंड लिमिटेशन है तो वो प्रोडक्ट का कितना कैपेसिटी है, उसमें लिमिटेशंस क्या है, जैसा प्रोडक्ट में कहाँ तक ये चल सकता है, या प्रोडक्ट में कुछ फॉर एग्जांपल अगर वो रोप है तो कितना रोप एग्जांपल एक कितना वो लोड कैपेसिटी संभाल सकती है एग्जांपल के लिए, तो ये लिमिटेशन कितना उसका। डिफेक्टिव, अभी डिफेक्टिव में क्या आ रहा है, कंसिडर रिमूविंग डिस्पोजिंग एनी इन्वेंट्री फुलफिल सेंटर बिफोर सेंडिंग मोर इन्वेंट्री। डिफेक्टिव आइटम मतलब क्या है, अगर आप ये भी सॉल्व कर ले तो आपका ये जो 10% रिटर्न आ रहा है, 8% रिटर्न आपने यहाँ सॉल्व कर लिया, 1% रिटर्न 1% रिटर्न आपने यहाँ सॉल्व कर लिया। मतलब क्या, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कस्टमर अभी कुछ सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न आता है और वही प्रोडक्ट को रीपैक करते और वापस बेचते हैं, और कस्टमर को पता है यार ये अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट है, मैं पैसा नए का दे रहा हूँ तो मैं ओल्ड प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप चेक करो कि प्रोडक्ट सच में जो दिख रहा है जैसा एक नया प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको डैमेज में डाल दो। और जब भी आप प्रोडक्ट शिप करो, चाहे आप घर से पैकिंग करो, FBA यूज करो, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यूज करो, FBM यूज करो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब आपके घर से शिप करो या अमेजोन के वेयरहाउस में रखो। बट जब भी आप सेंड करो आपकी इन्वेंट्री तो हमेशा चेक करो कि जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो आप चेक करके दो। हमेशा एक एक प्रोडक्ट खोलकर देख लो, ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है तो उसको साइडलाइन कर दो, सप्लायर से बात करो, रिटर्न कर दो या उसका एक्सचेंज करवा लो। बट
बंद प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट मत भेजो, क्योंकि वो वापस से रिटर्न आएगा, आपको शिपिंग बेयर करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक बेयर करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट टूट फूट कर आ सकता है, सेलर वो प्रोडक्ट रखकर कोई और प्रोडक्ट दे सकता है। तो हमेशा डिफेक्टिव प्रोडक्ट कभी मत दो, तो इससे भी आपका रिटर्न कम हो जाएगा। रॉन्ग आइटम सेंड, मतलब इन केस कभी कभी क्या हो जाता है कि आप एक प्रोडक्ट के ऑर्डर इसका है और गलती से आपने कोई और प्रोडक्ट भेज दिया, मतलब ये अक्सर वो लोगों के साथ होता है जो घर से पैकिंग करते हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट रहते हैं। ये ऑर्डर आया और कोई और ऑर्डर पैक करके दिया, तो हम लोगों को ये नहीं करना था। अगर आपने ये दो जैसा बंद प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लिया, आपका डिफेक्टिव नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट का ये परसेंटेज आपका डाउन हो जाएगा। आपको ये गलती से कोई प्रोडक्ट और भेजा गया है तो वो प्रोडक्ट का ड्रॉप हो जाएगा। और क्वालिटी इशू कर ले तो आप समझ लो, अगर ये 3 की एरिया पे मैं काम कर लेता हूँ तो मेरा जो 100 आउट ऑफ 10 है, तो ये हार्डली मेरा 1-2% हो जाएगा। ये प्रूवन है, मैंने खुद ने किया हो। तो अभी आप देखो रिसेंट कस्टमर फीडबैक, तो अभी कस्टमर ने जब रिटर्न किया तो उन्होंने कुछ कुछ ये भेजा है, दिस इज नॉट व्हाट आई शो, मतलब क्या जो लिस्टिंग में बताया गया था ये नहीं है। तो अमेजोन ने इसमें बताया परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, जो भी आप बेच रहे हो उसको क्लियरली रिप्रेजेंट करो। सेकेंड कस्टमर ने क्या भेजा है, द फिट एंड फिनिश ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट क्लीन, द एज इज नॉट इवन स्ट्रेट, मतलब क्या है, ये क्वालिटी इशू है। शार्पनेस इज नॉट गुड, मतलब क्या, जो प्रोडक्ट अभी मैं ये प्रोडक्ट किसका है मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उनका एक शार्पनेस का इशू था, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ हम लोगों ने कैसे फिक्स किया। तो ये नाइफ बेस्ड है, द नाइफ इज नॉट शार्प, मतलब ये शार्पनेस का इशू है, क्वालिटी का इशू है। नॉट एक्सपेक्टेड साइज इज टू बिग, तो ये काफी बड़ा साइज था तो हमने इसको रिड्यूस किया। फिनिशिंग ऑफ द नाइफ इज नॉट गुड एट ऑल, इट इज नॉट इवन। ओके, तो गाइस ये जो है ये प्रूवन है, मैं इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट आप ये समझ लो ये हमारे एक सेलर है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव किया था। फॉर एग्जांपल इनका एक नाइफ सेट बेचते थे ये, तो एक स्पेसिफिक टाइप का नाइफ है, तो ये जो नाइफ बेचते थे इसका प्रॉब्लम ऐसा था, इसका हार्डली जब स्टार्ट हुआ तो इनका रिटर्न ज़्यादा नहीं था, बट डे बाय डे इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इसका रिटर्न क्यों आ रहा है। हमने वाइज ऑफ कस्टमर को देखना स्टार्ट किया, उसको अंडरस्टैंड किया, तो उसमें से हम लोगों को समझ में आया क्या जो हम लोग बता रहे हैं वो क्लियरली हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम लोगों ने क्या, हमने लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन किया कि लिस्टिंग में हमने क्लियरली बताया कि हमारा प्रोडक्ट ये है और ये पर्पस के लिए काम आता है। अगर आपका ये पर्पस है तो आप हम लोगों का प्रोडक्ट परचेज करो। सेकेंड थिंग, तो पर्पस हमने क्लियर कर दिया। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने इसमें कुछ क्वालिटी इशू था तो सप्लायर से बात की। तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम लोग हमेशा 1/3 मैट्रिक्स को अप्लाई करते। मीन्स अगर आप 200 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप 600 रुपये में सेल आउट करते हो, मतलब इफ़ यू बाय इन 200 रुपीज़ यू सेल इन 600 रुपीज़। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग हमेशा, तो ये मेरा इसका कॉस्टिंग था 150 रुपीज़। तो मैंने सप्लायर से बात किया कि ये प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा क्वालिटी का इशू आ रहा है। तो सप्लायर ने मुझे क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने, हम लोगों ने उसका कुछ पेंटिंग का इशू आ रहा था, कलर निकल जा रहा था या पेंट ही नहीं था उनका, हाँ, तो ये प्रोडक्ट का पेंट प्रॉपरली नहीं था। तो हमने सप्लायर से बात किया कि इसका फिनिशिंग सही नहीं है, ये कलर हमेशा निकल जा रहा है। तो हाँ, उन्होंने बात की, ठीक है मैं पेंट में क्वालिटी इंप्रूव करता हूँ, ये पेंट नहीं निकलेगा और प्रोडक्ट को रस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि पेंट निकल गया तो रस्टिंग आता है। फिर उसके बाद हमने बोला ये जो नाइफ है ये प्रॉपरली शार्प नहीं है और जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं इसका इंप्रूव करता हूँ, मेटल क्वालिटी बेहतर करता हूँ। तो उन्होंने हम लोगों को कुछ कॉस्टिंग दी, इसके ऊपर मैं आपसे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, जिसमें मुझे ये मटेरियल का कॉस्ट है। तो हम लोगों ने ठीक है ओके कहा, क्या ठीक है, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स मैच हो रहा था 1/3, 200 रुपये में परचेस कर रहे हैं, 190 रुपीज़ हमारा कॉस्टिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों का 5 रुपये पर प्रोडक्ट आता है। तो हम लोगों ने बात किया और 200 का मैट्रिक्स, मतलब 1/3 मैट्रिक्स हमारा मैच हो रहा था, 200 में खरीदना है, 600 रुपये में बेचना है, तो इट्स अ जस्टिफाइबल। तो हम लोगों ने फिर सप्लायर को कहा ठीक है आप इंप्रूव करो, और ये 14% रिटर्न था, 14 to 15% रिटर्न। ड्रास्टिकली जो 13 to 14% रिटर्न था हमने उसको 4% पे लेकर आया। आगे का मैंने ग्राफ में मिल नहीं पाया मुझे, तो इसका हमने ड्रास्टिकली इतना रिड्यूस कर दिया, 4 to 6% हमने इसको लेके आया। ये अप्रोक्सीमेटली गुड जो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर एंड वेरी पुअर, तो हमने इसको गुड कैटेगरी में लेके आया। फिर इसका ऑटोमेटिकली सेल हमारा इंक्रीज होगा। तो ये तरीके से हम लोगों ने बताया। इन द सेम वे अभी मैं आपको ये बताता हूँ
वॉइस ऑफ कस्टमर से तो अमेजोन रीड करता है, बट अमेजोन रिव्यू को भी रीड करता है। रिव्यू में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि वहां से भी अमेजोन डेटा लेता है और आपको टैबुलर फॉर्म में बताता है कि किधर किधर दिक्कत आ रही हो। जैसे हम लोगों को उसने बताया प्रोडक्ट का इशू है, डिफेक्टिव आइटम मिल रहा है, रॉन्ग प्रोडक्ट शिप हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो लेट्स हम लोग समझ लेते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ से बताना। तो मैं एक कीवर्ड टाइप करता हूँ अमेजोन पे, रोटी मेकर। तो अभी रोटी मेकर, अभी ये बंदा इतना 4.5 स्टार रिव्यू क्यों ला रहा है, मैं नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, आप जाए तो खुद भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये नई लिस्टिंग है, इन्होंने एक्सटर्नल रिव्यू भी ला सकते, तो मैं जिसके सबसे ज्यादा रिव्यू उसको मैं इंसाइट्स करूंगा। अब ये प्रोडक्ट है, कितनी बड़ी कंपनी आप देख लो, प्रेस्टीज। ये कैटेगरी में बहुत दम है। अगर मेरा खुद का रिसर्च है, रोटी मेकर हो गई, रोटी मेकर हो गया है, तो इसमें बहुत दम है, बट इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं कोई भी एक ब्रांड को लेता हूँ, उसमें दिक्कतें क्या है वो समझता हूँ। ये वेल नोन ब्रांड है हम लोगों का, प्रेस्टीज। इनका इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी प्रोडक्ट में बहुत बड़ी दिक्कत है। बजाज देख लो, क्या दिक्कत है हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ और ये ओपन हुआ प्रेस्टीज। मैं अब इसका रिव्यू जाके पढ़ता हूँ। पहले तो ये देख लेता हूँ मैं। तो हम लोगों को हमेशा 5 स्टार आप देखो ना देखो, बट हमेशा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार हमेशा रिव्यू रीड करो, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या आप सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपको उसके प्रॉब्लम फिक्स करते आएंगे। तो मैं 1 स्टार पे जाता हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है, बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है, ऑलरेडी अनदर यूज। तो इन्होंने क्या किया है, किसी मतलब वही प्रोडक्ट को रिटर्न, जो प्रोडक्ट रिटर्न है उसको ये पिक पैक करके वापस से बेचा है। तो ये गलत तरीका है, तो ये बैड प्रैक्टिसेस है। तो हैंडल भी लूज था, मतलब इसमें क्वालिटी का भी इशू है, इन्होंने गलत तरीके से रिटर्न प्रोडक्ट दिया है, तो ये एक दिक्कत है। क्वालिटी इशू भी आ रहा है और जो प्रोडक्ट रिटर्न आया उसको पैक करके रीपैक करके दिया है। तो इन्होंने सेम दे, तो क्वालिटी का इशू हम लोग को समझ में आया। हैंडल का इशू आ रहा है, तो आप हैंडल देख लो। तो इन्होंने बताया फर्स्ट प्रैक्टिस में यही टूट गया, तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस में टूट गया। तो मैं अभी ये समझ लो, इन्होंने बोला कि पहले टाइम में ही टूट गया, तो मैं ये चीज़ों को सडनली मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर ये सेम जो पार्शियली ब्रोकन इन द फर्स्ट यूज, तो अगर ये 4-5 कस्टमर ये सेम रिव्यू पे बात करे तो ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, वैलिडेट करूंगा। क्योंकि एक कस्टमर कह रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फर्दर ब्रोकन, ओके, इनका ये तो समझ गया मुझे। इन्होंने क्या बोला है, नो डेमो सीडी प्रोवाइडेड। तो इन्होंने इंस्टेंट क्यूआर कोड इज गिवन दैट टेक योर यूट्यूबर पेज इंस्टेंट हाउ टू यूज। तो इन्होंने कुछ डेमो नहीं बताया। अभी ये कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये लाइटिंग का इशू आ रहा है, मतलब ये क्वालिटी का इशू आ रहा है। ये क्या बता रहा है, यू कैन नॉट मेक चपाती आउट ऑफ दी बट यू कैन प्रेस द चपाती बॉल एंड मेक द पापड़ आउट ऑफ इट। तो ये मुझे पता है, जो जैसा मेरा रिसर्च हुआ है रोटी मेकर पे, रोटी मेकर अभी तक ये कैटेगरी में कोई ऐसा प्रोडक्ट दमदार प्रोडक्ट नहीं आया है कि जो इसको फिक्स कर पाए। तो इसमें से मैं आपको इनसाइट्स मोटी मोटी बात बताता हूँ। तो अभी ये जो रोटी मेकर का जो एक नीश है जो खाली पड़ा है मार्केट, अगर आपके पास है तो आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैटेगरी है, पहले तो जब आप प्रेस करते हो तो वो रोटी बनती ही नहीं, रोटी थोड़ी सी थिक रहती है, बट वो पापड़ बन जाता है, मतलब एकदम फ्लैट हो जाता है, एकदम पतला बनता है, फ्लैट सरफेस टाइप। सेकेंड थिंग, इसमें इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला तो इन्होंने इसका रिटर्न हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। रोटी बोलकर बेच रहे हो तो रोटी ही बनाने वाला प्रोडक्ट चाहिए। पापड़ बोलकर बेच रहे हो तो पापड़ बनाने वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो पापड़ तो बन जाएगा इसमें, बट आप रोटी बोलकर बेच रहे हो तो रोटी मेकर है तो आपको रोटी चपाती बनना चाहिए। इसमें क्वालिटी का इश्यू, इसका हैंडल का इश्यू, आप हैंडल के इश्यू को रिजॉल्व कर लो। जो इंडिकेटर्स आपने बताया रेड और ग्रीन, तो इसको प्रॉपरली आप फिक्स कर लो, तो क्वालिटी का इश्यू फिक्स हो जाएगा, तो उसका जो बैड रिव्यू आ रहा है तो ये कम हो जाएगा।
थर्ड है कि ये गलत तरीके से रीपैक प्रोडक्ट करके बेच रहे हो, तो आप ये बैड प्रैक्टिस मत करो। अगर ये प्रोडक्ट खराब है तो खराब है, अगर प्रोडक्ट में कुछ आप चेंज कर सकते हो तो आप सप्लायर से बात कर दो, मुझे ये पार्ट दे दो, आप उसको फिक्स करके आप सेल आउट कर सकते हो। बट आपने नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा प्रोडक्ट है बट कुछ टूट गया है तो आप उतना रिप्लेस कर लो और उसको फिर से नया रिपैक करके भेज दो। तो ये हम लोगों को पता चला इसमें से। तो इसमें हम लोग ग्राफ देखेंगे कि कैसे हम लोगों को पता चलता है इसका सेल ड्रॉप हो रहा है या सेल इंक्रीज हो रहा है। वापस से मैं इस पर आता हूँ। ग्राफ देखने के लिए मैं हेलियम 10 का एक्सटेंशन यूज करता हूँ। तो आप चाहे तो ये हेलियम 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन ग्राफ देखने के लिए तो फ्री है। मैं एक रोटी मेकर लेता हूँ कोई भी, उसका रिव्यू मैं चेक करता हूँ। कोई भी, जैसा मैंने बजाज ले लिया हो, इसका मैं रिव्यू चेक करता हूँ, रिव्यू का ग्राफ चेक करता हूँ कैसे है। मैं ऑल टाइम रिव्यू देता हूँ। तो इसका जो ऑर्डर है अगर आप देखोगे ये डिक्लाइन हुआ है। आप रेफरेंस के लिए समझ लो, पहले इसको ज़्यादा ऑर्डर आते थे, बाद में इसको ऑर्डर कम आया। मैं इसको रिव्यू से कंपेयर करता हूँ ऑल टाइम। तो अभी इसको पहले ज़्यादा ऑर्डर क्यों आ रहे थे, पहले ये ऑल टाइम मैंने किया, यहाँ ज़्यादा ऑर्डर आता था, 10+ ऑर्डर, 20-30 ऑर्डर आ रहे थे यहाँ से लेके तो यहाँ के गैप तक। और अगर इतने गैप को ऑल टाइम में अगर मैं रिव्यू से कंपेयर करता हूँ ऑल टाइम, तो यहाँ देखो 3.3 एवरेज रिव्यू था और यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक बताया था, तो इसका रिव्यू ठीक था। और जैसे 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 रेटिंग 3.3 था, फिर 3.2 हुआ, 3.1 हुआ, बाद में 2.9 हुआ, 3 हुआ, मतलब आप समझ लो पहले इनको ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे ऑल टाइम में, और बाद में इसका ऑर्डर कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो एवरेज रिव्यू रेशियो है, मतलब 5 का जो एवरेज है, 5 आउट ऑफ समथिंग, तो इसमें 3.1 था, तो इनको ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे। बट जैसे जैसे इनका रिव्यू काउंट खराब होता गया वैसे वैसे इनके नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्लाइन होते गए। इसी को आप सेल वर्सेस रिव्यू समझ गए। सेल वर्सेस बीएसआर देखते हैं। बीएसआर क्या होता है, मैं ऑल टाइम डालता हूँ। तो अभी अब ऐसा समझ लो जितना बीएसआर नीचे उतना ज़्यादा ऑर्डर। तो आप ऐसा समझ लो सेल रैंक इनका 245, मतलब नंबर 1 बेस्ट सेलर, मतलब क्या वो कैटेगरी में नंबर 1 है। तो ये जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। अब ये देखो पहले इनका 187 बीएसआर था, मतलब यहाँ इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर है। मतलब कैसे मैं कंपेयर करूँगा, यहाँ देख लो, यहाँ इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर है 40, 52। उसके बाद जैसे जैसे बीएसआर ऊपर आना स्टार्ट हुआ, ये जैसे जैसे ऊपर आना स्टार्ट हुआ, ये इधर जैसे इनका बीएसआर 177, 160, 116 था, जैसे ये 3000, 20,000, तो इधर ऑटोमेटिकली इनका सेल है ये खराब होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये 30, 20, 40 प्लस आ रहा था, इधर इसका ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर पहले 20 आने लगे, फिर ऐसे ऐसे करके ये स्लो होता गया और इसका जे कर्व हो गया। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ये जितना बीएसआर बाद में ऊपर गया, क्यों? क्योंकि इसका रिव्यू क्वांटिटी खराब है। अमेजोन ने ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोडक्ट में दिक्कतें क्या आ रही है। तो अमेजोन ने ये दिक्कतों को रेक्टिफाई कर लिया कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, और फिर अमेजोन ने वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को डाउन किया। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप वॉइस ऑफ कस्टमर को यूज़ करो, रिव्यू इनसाइट्स को यूज़ करो, आप समझ जाओगे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है। वो चीज़ों के ऊपर काम करो और दैट्स इट, योर सेल विल बी बूम। तो ये तरीके से हम लोगों को काम करना है। मैंने आपको जितना भी सिखाई हो, डेटा ड्रिवन इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लेना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरा कंटेंट सच में पसंद आता है, देन लाइक अस, देन सब्सक्राइब अस। आपको पसंद नहीं आता है तो डोंट नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इन द सेम वे मैंने अमेजॉन रिव्यू ऑटोमेशन का एक मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया हो। आप लोग कैसे रिव्यू ले सकते हो, इसमें भी आप इन्फॉर्म डिसीजन कैसे ले सकते हो। मीन्स आप रिव्यू ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, आप उसे कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो और इसको इशू सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सिखाया हो। तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट को परचेस करो। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट, अच्छा मॉड्यूल है और इतना अफोर्डेबल कोर्स रखा हो कि एनीबडी कैन अफोर्ड इट। और ये आपको बहुत ज़्यादा
हेल्प आउट करेगा। इसका मैंने लिंक भी दिया हो कि कैसे आपकी मदद कर सकता है, तो एक बार ज़रूर जाइए, चेक करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।